नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो कि छात्र छात्राओं की शंकाओं और उनके समाधान से संबंधित है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सेमेस्टर और जो एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और उसकी मॉक टेस्ट की प्रक्रिया भी पूरे ज़ोर शोर से चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रतिभाग कर चुके हैं और अन्य स्टूडेंट्स प्रतिभाग कर रहे हैं। तो उसी मॉक टेस्ट की प्रक्रिया से संबंधित और इसके साथ साथ जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि 18 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं, उस संबंध में बहुत सारी शंकाएँ छात्र छात्राओं के मन में हैं, जो कि मुझे पर्सनल मेरे मैसेज करके, मुझसे बात करके, और इसके अलावा जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें आप लिख करके बताते हैं और पूछते हैं। तो उन्हीं जो छात्र छात्राओं की शंकाएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, उसके लिए आज का ये मेरा वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छात्र छात्राओं ने पूछा है कि यदि इस स्टूडेंट के पास कोई टेबल चेयर नहीं है तो वो परीक्षा कैसे देंगे। तो ये सच्चाई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर रूम लेकर के रहते हैं, बाहर से हैं, तो एक रूम में दो दो तीन तीन स्टूडेंट्स रह रहे हैं, तो सभी के पास टेबल चेयर की व्यवस्था नहीं होती है और ना ही वो रखते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो दाहिने तरफ आप देख पा रहे हैं, एक छोटी सी जो टेबल होती है जो बेड में रखी जाती है, या बहुत सारे छात्र छात्राएं अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का बनाने के लिए या स्टडी करने के लिए स्टडी टेबल के तौर पर ये छोटी सी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि डियर स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह की टेबल चेयर नहीं है, जो कि आप बाएं तरफ देख पा रहे हैं, तो एक छोटी सी टेबल जो आपके पास है, यदि नहीं है तो 300-400 रुपये की आप ले भी सकते हैं। इतने की आसानी से मार्केट में मिल जाती है। उसको लेकर के आराम से फर्श में बैठकर, ज़मीन में बैठ कर के भी आप अपना एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। इस संबंध में कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको ऊंचाई वाली टेबल चेयर में बैठकर ही परीक्षा देनी पड़ेगी, नहीं आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। छोटी सी टेबल आपके पास पहले से है, उसको आराम से लेकर के बैठ जाइए। अपना मोबाइल उसमें सिस्टमेटिक व्यवस्थित कर लीजिए, जो आपका रफ़ काम के लिए रफ़ काम के लिए पेजेस हैं। इसके अलावा रबर, पेंसिल, पेन, सारा चीज़ आप उस पर रख लीजिए, तो बार बार आपको उठकर इधर से उधर जाना ना पड़े। तो ये आपका क्लियर हो गया। आप ये छोटी सी टेबल है उसको रख करके ज़मीन में, फर्श में बैठ करके भी आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, या बेड में आराम से बैठ करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस आपकी नहीं है। दूसरा है, यदि छात्र छात्रा ने पूछा है मुझसे, बहुत मेरे प्रिय स्टूडेंट ने, कि यदि सर एक कमरे में जैसे हम 3 लोग रह रहे हैं, 3 लोग एक साथ एक ही रूम में रहते हैं, तो क्या हम एक साथ एक ही दिन पेपर है, मान लीजिए एक ही ब्रांच के हैं या अदर ब्रांच के भी हों, पेपर एक दिन पढ़ रहा है, तो क्या एक अलग अलग बैठ करके परीक्षा दे सकते हैं। तो इस संबंध में जो निर्देश जारी हुए हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहाँ आप परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पर आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर या जो प्रॉक्टर हैं वो इसको ऐसा मानेंगे कि आपकी वो हेल्प करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हैं। तो कोशिश करिए कि अलग अलग रूम में परीक्षा आप लोग दें। यदि एक रूम के अंदर दे रहे हैं, एक बाहर आपके पास हॉल है, वहाँ प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है, वहाँ आप आराम से बैठकर परीक्षा दे सकते हैं, तो एक स्टूडेंट वहाँ बैठ जाए, एक स्टूडेंट रूम पर और एक स्टूडेंट किसी और जगह पर व्यवस्था बना करके बैठ जाएँ। 1.5-2 घंटे की बात है, तो वहाँ पर बैठ करके आप शांति का जहाँ माहौल हो, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, वहाँ पर बैठ करके आप परीक्षा दे सकते हैं। तो कोशिश करिए कि कमरे में भीड़ ना रहे और ना ही एक से अधिक छात्र कमरे में उपस्थित रहें, जिससे कि कोई आपके साथ कोई समस्या हो। तो सॉफ्टवेयर आवाज़ कोई करेगा तो उसको कैप्चर करेगा, कोई और का, किसी और का अगर हैंड है या कोई और व्यक्ति वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो वो आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो इस संबंध में बिल्कुल क्लियर है कि आप अकेले रह करके रूम में कोशिश करिए कि परीक्षा दें, और दूसरे जो स्टूडेंट्स आपके रूम पार्टनर हैं, एक एक बच्चे अपना सहयोग से, आपसी सहमति से कहीं और बैठ करके परीक्षा दे लें, जहाँ शांति का माहौल हो, प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। तीसरा प्रश्न बच्चों के मन में बहुत आ रहा है कि प्रश्न पत्र इंग्लिश में आएगा या हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉलीटेक्निक के जैसे प्रश्न पत्र आपके आते रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, इसी तरह से इसमें बाइलिंगुअल इसमें रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्र रहेंगे, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को।
अगला है मोबाइल से परीक्षा कैसे दें। इसमें छात्र छात्राएं बहुत परेशान हैं और कई बार प्रश्न काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि जो पॉलीटेक्निक के छात्र छात्राएं हैं वो मध्यम वर्गीय और जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो उनका मोबाइल से ही वो इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं। ऑनलाइन जो परीक्षा उनकी हो रही है, उनके बहुत कम ऐसे छात्र छात्राएँ हैं, हो सकता है बड़े शहरों में जो रहते हैं उनके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप की व्यवस्था हो तो वो उसमें दे लेंगे, लेकिन ज़्यादातर छात्र छात्राएँ, मुझे लग रहा है 80 to 90% स्टूडेंट्स मोबाइल से ही इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा है कि सर हम कैसे मोबाइल को किस स्थिति में रख करके बेस्ट हमारे लिए होगा कि हम परीक्षा दें। तो एक आपने देखा होगा कि एक मोबाइल स्टैंड आता है, जैसे कार वगैरह में मोबाइल को ग्रिप कराते हैं, मोबाइल को रख देते हैं तो वो आसानी से मोबाइल जिस स्थिति में रखना चाहें, जिस ओरिएंटेशन में रखना चाहें, मोबाइल बना रहता है। तो 100-150 रुपये का आता है, 120 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का मिलता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और इसको टेबल में स्टैंड को आप यदि लगा लेंगे, मोबाइल स्टैंड को, और उसमें मोबाइल अपना फिक्स कर लेंगे और उसके सामने आप बैठ जाएंगे उचित अवस्था में, तो आपका पूरा फेस परीक्षा के दौरान आप आएगा और उसमें आपका जो मोबाइल स्क्रीन है उस पर आप अपनी परीक्षा को सॉल्व कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। तो ये मुझे बेस्ट तरीका लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे हम ही लोग फ़ोटो अपनी खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो हमारी जो फिंगर्स हैं, दोनों हैंड से हम मोबाइल को जब पकड़ते हैं तो हमारी फिंगर्स हैं या हैंड है हमारा, तो वो उसमें सामने स्क्रीन पर आ जाता है। तो यदि आप इस तरह से अगर दोनों हैंड से पकड़ कर देंगे तो मोबाइल हिलेगा डुलेगा, प्लस 1.5 से 2 घंटे आपको मोबाइल हाथ में पकड़ कर बैठना पड़ेगा। तो इसमें मोबाइल आपका डिस्टर्ब हो सकता है और आपको भी परेशानी होगी, बार बार मोबाइल पास जाएगा, दूर जाएगा, और उसमें आपका हैंड बीच में आ जाएगा। यदि कैमरे के सामने तो हैंड बार बार आपका दिखेगा, तो उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा अनावश्यक रूप से। तो ये मेथड जो मैंने आपसे बताया है, तो मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो इसको आप आजमा करके देखिए और अपनी इमेज देखिए कि किस तरह से आपकी आ रही हैं। मेन ये है कि यदि प्रकाश की व्यवस्था है और आपका फ्रंट कैमरा बिल्कुल आपके सामने, आप सामने आराम से बैठे हैं, तो पूरा फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए उजाले में, दिन के उजाले के समान, तो उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और फिर स्क्रीन पर आप नेविगेशन यानी आगे अपना बढ़ सकते हैं, जो भी प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं, उत्तर दे सकते हैं, सारा आप आसानी से कर सकते हैं। तो हैंड भी आपका पेन नहीं होगा इतनी देर तक मोबाइल पकड़ने के लिए। यदि आप किसी वजह से 100-150 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप देख लीजिए टेबल में आप जो कवर आता है, जो फ्लिप कवर मोबाइल में लगा होता है, यदि आपके उसमें, तो उससे भी यदि आप रख करके उसमें बैलेंस बना सकते हैं। आपका फेस आप देख लीजिए फ्रंट कैमरे से करके, अपना कैमरा ऑन करके कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आपकी पोजीशन बैठने की ठीक है कि नहीं। तो ये आप चेक करके आप आसानी से उस अवस्था में भी उसको व्यवस्थित करके अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो ये मैंने आपसे दिखाया कि जैसे हम सेल्फी लेते हैं या हैंड से अपने मोबाइल को पकड़ते हैं तो फिंगर से हमारा हैंड कई बार सामने बार बार आ जाता है, जिससे आपको स्क्रीन पर वार्निंग भी मिल सकती है सॉफ्टवेयर की तरफ से। अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है छात्र छात्राओं का कि क्या हम परीक्षा के बीच में या परीक्षा अवधि में वॉशरूम के लिए या टॉयलेट जा सकते हैं। किसी को मान लीजिए पेशाब लगा है, तेज़ी से तो जाना है, तो जनरली क्या है कि इसमें व्यवस्था इस तरह से की गई है कि बच्चा स्क्रीन को छोड़ करके ना जाए, या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि स्क्रीन को उतनी देर के लिए पॉज कर दिया जाए या स्टॉप कर दिया जाए। तो उसका चूँकि अब ये आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, भाई टॉयलेट या वॉशरूम जाना पड़ सकता है, 1.5 घंटे में 2 घंटे में आप बैठे हुए हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे लेकिन ज़रूरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये याद रखना है कि चैट की जो व्यवस्था आपकी प्रॉक्टर के साथ की गई है, उसमें चैट बॉक्स आपका है, उसमें आप प्रॉक्टर को अवश्य लिखित रूप से अवगत करा दें कि सर मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो वॉशरूम जाने के लिए बहुत देर तक आप ऑफ स्क्रीन मत रहिए, यानी स्क्रीन से दूर मत रहिए, जल्दी से जाइए। यदि रियल में आपको वॉशरूम जाना है तो जल्दी जाइए और 2-3 मिनट के अंदर ही आप वापस आ जाइए और अपनी स्क्रीन पर सामने उसी अवस्था में बैठ जाइए। यदि आप बहुत देर तक आप रहेंगे ऑफ स्क्रीन तो उससे संशय की स्थिति क्रिएट होगी। इसके साथ साथ जो इसके सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, वो भी आपको मॉनिटर कर रहा है, तो इस संबंध में भी आपको कई सारी वार्निंग्स आपको भेज सकता है और आपकी स्क्रीन भी इनएक्टिव हो सकती है यदि बहुत देर तक आप ऑफ स्क्रीन रहते हैं या अपनी स्क्रीन से दूर रहते हैं। तो स्क्रीन में आपको एक्टिव बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आप ऑफ स्क्रीन ना रहें। लेकिन यदि बहुत ज़रूरी है, आपको टॉयलेट या वॉशरूम जाना ही पड़ रहा है, तो हमेशा अपने चैट बॉक्स में जो आपके प्रॉक्टर हैं उनको लिखित रूप से अवश्य अवगत करा दें, उसके बाद ही आप जाएं।
अब ये छात्र छात्राएं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसको भूल कर भी गलतियां ना करें, इस संबंध में हमको डिस्कस कर लेना उचित रहेगा। एक तो ड्रेस कोड का ध्यान रखें। ड्रेस कोड में छात्र छात्राएं क्या गलतियां कर रहे हैं, जो छात्र छात्राएं बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बनियान पहन कर ही बैठे हुए हैं या नीचे बस ऐसे हाफ पैंट पहन कर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की गलतियाँ ना करें, ये आपको शोभा नहीं देगा जब परीक्षा आप देंगे। क्योंकि आप बनियान बस पहने हैं या मान लीजिए बनियान भी नहीं पहने हैं, आप इस तरह से बैठकर परीक्षाएं देंगे तो प्रॉक्टर कोई भी हो सकता है, उसको ये आपका आचरण अच्छा नहीं लगेगा और ये उचित भी नहीं लगता है। तो उचित परिधान आप पहन करके बैठिए। कुछ भी जो आपके घर में हाफ शर्ट, फुल शर्ट है, पैंट है, आराम से पहनते हैं जैसे आप, वैसे पहनकर आराम से बैठिए और परीक्षा दीजिए प्रॉपर मैनर में। दूसरा, आपका माइक्रोफोन आपको म्यूट नहीं करना है और ना ही उसका वॉल्यूम लो करना है, क्योंकि माइक्रोफोन उसको कैप्चर करता है पूरे आपके आसपास जो वॉइस आ रही हैं। तो इस संबंध में भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कोई भी क्वेश्चन, जैसे कई सारे छात्र छात्राएं क्या करते हैं, तेज तेज से उसको पढ़ने लगते हैं जो प्रश्न स्क्रीन में दिख रहा है, ताकि जो दूसरा हेल्पर है उसको सुन ले और उनके आंसर उसको बता दे। तो ये काम नहीं करना है। अगर आपकी ये एक्टिविटी कैप्चर हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो फालतू के जो अश्लील कमेंट्स हैं या कोई बदतमीजी से, कई बार हम लोग जैसे व्हाट्सएप वगैरह में चैट करते हैं तो फ्रेंड्स के लिए लिख देते हैं, तो उस तरीके की गलती आपको इसमें नहीं करना है। चैट बॉक्स जो आपको दिया गया है आपकी हेल्प के लिए दिया गया है, ताकि आपको यदि कोई अपने एंड से किसी को भी स्टूडेंट को परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रॉक्टर को बता सके। तो आप यदि कोई भी गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, अभद्र भाषा, अश्लील भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वो एक तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा और उस रिकॉर्ड का प्रयोग करके जो आपका प्रॉक्टर है वो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई भी करा सकता है यूएफएम के अंतर्गत। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और ये स्टूडेंट स्पीकिंग टू समवन ऑन मोबाइल फ़ोन टू गेट आंसर्स, या कई बार स्पीकर या मोबाइल लगा रखा है, दूसरे से बात कर रहा है आंसर प्राप्त करने के लिए, तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या आपको जो कुछ स्टूडेंट्स है जैसे बुक वगैरह का यूज करने लगें या उसमें नेविगेशन करते हैं, यानी एक वेबसाइट खुली है दूसरी खोलने का प्रयास करते हैं, तो जैसे ही आप दूसरी वेबसाइट खोलेंगे, इवन पॉपअप भी यदि आ जाएगा तो वो आपका नेविगेशन में काउंट हो जाएगा। तो इस बात को विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा अनफेयर मीन्स या कोई गलत काम नकल करने के लिए आपको नहीं करना है। और एक, यदि आपके कैमरे के सामने आपके बगल में बहुत सारे चेहरे दिख जाते हैं यदि कैमरे के सामने, तो वो भी आपका यूएफएम में एक तरह से सिद्ध करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। तो कोई भी आपके अलावा कैमरे के सामने ना आने पाए, सिर्फ छात्र का चेहरा ही दिखना चाहिए। और ये कोई स्टूडेंट है यदि वो डिस्कस कर रहा है आंसर्स के संबंध में किसी से भी, तो वो भी आपको नहीं करना है। कोई भी अश्लील भाषा या ऑफेंसिव शब्द नहीं लिखना है चैट बॉक्स में। ना ही आपको हेडफोन का, ईयरफोन का या ईयर प्लग्स का प्रयोग करना है, इसको बिल्कुल मत करिए। यदि आप कैमरे के सामने पकड़ में आ जाएंगे तो आपके खिलाफ पुख्ता यूएफएम का सबूत बन जाएगा, साक्ष्य बन जाएगा, तो वो गलती आप मत करिए। ब्लूटूथ कनेक्शन का प्रयोग मत करिए कॉपी करने के लिए, चीटिंग करने के लिए। और कोई भी आपके कमरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे छात्र छात्राएं अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके आसपास दाएं तरफ भी एक बैठा हुआ है, एक बाएं तरफ भी, वो समझ में आ जाता है। बीच बीच में कुछ ना कुछ बॉडी का पार्ट दिख जाता है, जैसे हैंड दिख गया या कोई सोल्जर है वो आपका दिख गया, तो कुछ ना कुछ जैसे फिंगर्स ही दिख गई, तो या परछाई दिख गई, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जिससे क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये हेल्प के लिए कोई स्टूडेंट अपने दाएँ या बाएँ तरफ किसी को बैठाए हुए है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, चूँकि लाइटिंग की व्यवस्था है, तो आप अगर कैमरा वहाँ नहीं भी घुमाएंगे तो परछाई से भी हो सकता है किसी को पता चल जाए शैडो जो आ रही है। तो कोई भी आपके रूम में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से आपकी हेल्प के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैमरे में हमेशा स्टूडेंट को विजिबल रहना है, यानी दिखाई देते रहना है, उससे स्क्रीन से गायब नहीं होना। यदि आप गायब होते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और 3 मिनट से अधिक आपको इनएक्टिव नहीं रहना है, यानी बीच बीच में आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यानी आगे बढ़ाते रहिए स्क्रीन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए। बहुत देर तक आपको इनएक्टिव नहीं रहना है, नहीं आपकी स्क्रीन है वो ऑरेंज कलर की दिखने लगेगी। तो हमेशा ग्रीन आपकी स्क्रीन होनी चाहिए, ग्रीन स्क्रीन में आपको रहना है ताकि आप एक्टिव बने रहें और पूरी तरह से एक्टिव रहें। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स ये जो आज मैंने आपको बताए हैं उनसे आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। इसके साथ साथ जो छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण बातें ध्यान देना है, जो गलतियाँ नहीं करना है परीक्षा के दौरान, वो बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरह के उपयोगी वीडियो लेकर मैं आपसे फिर दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके परीक्षाएँ बहुत ही अच्छी जाएंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।